तू बोल रहा है ने क्या होता है? अरे आप एक मिनट दिमाग मत खाना मेरा। तुम बताओ कि क्या चले कैसे चलेगी। तुम क्या होता है? कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना। खाना मत खाना, कैसे कैसे बात कर रहे हो? क्या चाह रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसा होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर। तुम क्या होता है? पागल जैसे हम मुजफ्फरपुर पर इंतजार करते हैं। तुम क्या होता है? अरे बोलने का तरीका लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करिए। ऐसा नहीं, देखिए मैदान में आओ मुड़ के। देखिए ऐसे धमकी देने का काम नहीं होता। हम भारत सरकार का ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ है। धमकी कैसे दे सकता है? बाहर आ जाओ। बीएपी विधायक ने बीजेपी सांसद को दी चुनौती, कलेक्ट्रेट के सामने हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। डूंगरपुर जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सोमवार सुबह उस समय विवाद का केंद्र बन गई जब बैठक के दौरान बीएपी और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी नोकझोंक हाथापाई की कगार तक पहुंच गई। कलेक्टर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बीएपी विधायक उमेश डामोर ने भाजपा सांसद मन्नालाल रावत को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा, लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ, मैदान में आओ खुलकर। करीब 15 मिनट तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे से बैठक का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। सोमवार को जिला परिषद के ईडीपी सभागार में आयोजित दिशा बैठक की अध्यक्षता सांसद द्वारा की जा रही थी। बैठक में सांसदों, विधायकों के साथ जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, एएसपी मुकेश सांखला सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक की शुरुआत में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत ने एजेंडे से हटकर राज्य सरकार से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू किए। इस पर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने आपत्ति जताते हुए कहा कि दिशा बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही चर्चा होनी चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों सांसदों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तू मैं में बदल गई। जब सांसद मन्नालाल रावत ने खुद को धमकाया जाने वाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि बताया, तब आसपुर विधायक उमेश डामोर भी बहस में कूद पड़े। विधायक डामोर और सांसद रावत के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि विधायक ने खुले मंच से सांसद को बाहर आकर लड़ने की चुनौती दे डाली। इस दौरान सांसद राजकुमार रौत ने स्पष्ट कहा, बैठक का अध्यक्ष मैं हूं और यहां क्षेत्र से जुड़ी हर समस्या पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने मन्नालाल रावत पर आरोप लगाया कि वे केवल माहौल खराब करने आए हैं और डूंगरपुर के विकास में उनकी कोई रुचि नहीं है। करीब 15 मिनट तक चले हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य सदस्यों की कड़ी मशक्कत से दोनों पक्षों को शांत करवाया गया। बीच बचाव के बाद बैठक की कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकी। गौरतलब है कि डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से डूंगरपुर 84 और सागवाड़ा विधानसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रौत के संसदीय क्षेत्र में आती है, जबकि आसपुर विधानसभा उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत के क्षेत्र में शामिल है। इसी क्षेत्रीय विभाजन की छाया भी बैठक के विवाद में स्पष्ट नजर आई। डूंगरपुर में हुई यह घटना न सिर्फ राजनीतिक मर्यादाओं पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि दिशा जैसी विकास केंद्रित बैठक की गंभीरता पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा गई। किस बात का घोटाला बोला? और उसके बाद से ये सारी चीजें कर रहे हैं जो कहीं दिशा की बैठक में गाइडलाइंस मिलेंगे। पिछली बैठक ना, में ना, साथ घोटाला की क्या करना है? बैठक करिए, दिशा की बैठक जैसे गाइडलाइंस वैसे आपको करिए। विवादित मामला करना है? विवादित क्या मामला करना है? नहीं, तो यही बात हुई ना। आप जानते हो क्या दिशा का बैठक खराब क्या करना है? गाइडलाइंस पढ़ी आपने? दिशा की गाइडलाइंस ये है। क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? बात करने आए हो? मतलब आप लोगों ने कर रखा। कर रखा भ्रष्टाचार चल रहा है तुम्हारी सरकार में। तुम्हारी मत बोलिए, इधर से बोलिए। क्या तुमको क्या होते? तुम क्या होता है? तू बोल रहा है ने क्या होता है? अरे आप एक मिनट दिमाग मत खाना मेरा। नहीं सर, ध्यान रखिए। दिशा की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है। अरे इसका रिजल्ट लेटर मिल ये जाएगी। आए उसी उद्देश्य से। ये स्कीम से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई है। उद्देश्य से आए कि बखेड़ा करे। बगड़ा क्या करे? वोट नहीं करते करने के लिए आए हैं। ऐसा मत करिए। हाँ जी, लाइन से बोलिए। लोगों की समस्या, ऐसा लोगों मत की करिए। समस्या को रख रहे हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार होना तो स्कीम होना चाहिए, उसकी जांच होगी। बैठे जांच करने के लिए कौन सी स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए।
मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात कर रहे हो? ऐसा भी आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है आके। हाँ, तो आगे क्या होता है? हम भी है। कैसे बोल रहे दिशा हो? की बैठक में दिशा की दिशा का गाइडलाइंस ही है। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष की अनुमति होगा तो क्या सारे वही होंगे? मुख्यमंत्री जी की बात होगी, जनप्रतिनिधियों के खुद का प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है, और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात हो रही है। क्या बात कर रहे हैं? आप बात करें सेंट्रल इसमें। गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में खटसा स्पष्ट है, अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सदस्य सकती चाहे है। तो क्या ऐसे थोड़ी होगा? इसका लेटर नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए आएगा। नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है। अब पावर है भी- नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए, और क्या ये स्कीम नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा यूं? भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। ये कर रहे हैं हम लोग, देखिए, कर रहे हैं। जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल भी गया, तो कराओ, इसमें है गया है। उसमें। वो तो गलत होगा जाएगा जेल, लेकिन स्कीम की तो नोटिफाइड है, उसके अनुसार तो बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना देखिए ऐसा है, डूंगरपुर डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये सिर्फ नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा? सारे डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा डिपार्टमेंट- भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, उनको कुल आप बता देना, आप बता उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। अरे हाँ, उसी में लीजिए, हमारे बिंदु भी रखेंगे हम। इस बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भैया भारत सरकार का आज तक दिशा की आदेश जारी बैठक में किया नरेंद्र मोदी की योजना है, 96 योजना है, 96 योजना को रिव्यू करिए। अब ये ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ हमारे लिए सकते हैं? डूंगरपुर जिले के डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। काम करेंगे। डूंगरपुर में भ्रष्टाचार डूंगरपुर भी करके कुछ विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, और इसमें जो भी भ्रष्टाचार होगा वो भी जल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चर्चा होगी। क्या गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप पहले नहीं जानते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट अब आप इसी पे बात अम्बेडकर के बारे को नहीं मानते हो। और क्या अम्बेडकर नहीं मानते, क्या हुआ? गाइडलाइंस ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ होगी? है? जहाँ की बैठक हो रही क्या तो हो रही है? वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे। क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन से आए? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, दो दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी मैं- जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में कौन सा बताओ? जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य वो मेंबर अन्य को बिंदु बनाए। जब बिंदु हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। ना ना, गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, जाएंगे। बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य बिंदु सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा आप तो करो, बताओ उसके सेंट्रल बाद अन्य गवर्नमेंट बिंदु आएंगे। की क्या स्थिति है, आप वहीं से और फिर बताएंगे हम आगे क्या करना है। और सबको नोटिफिकेशन दीजिए, इस स्कीम से बाहर बात न करें, और मिनट्स भी वैसे करने चाहिए। उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, ये तो है ये क्या चाहते हो? नोटिफिकेशन उसी में होगा। ये मीटिंग चाहते हो तो बर्बाद करना चाह रहे हो इस बैठक को? क्या? दिशा की बैठक को बर्बाद देखो करना दिशा चाह की रहे हो? बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इस पर बात हाँ, करेंगे, तो हो रही है इस पे। इनका जिम्मेदारी है आपकी, इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि क्या चले, कैसे चलेगी? तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने, कैसा होता है? बखड़ा करने आए यहाँ पर? तुम क्या होता है? पागल जैसे हम उदयपुर का रिप्रेजेंट करते हैं, तुम क्या होता है? अरे बोलने का तरीका सही। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुमको क्या होता है? मैं आप आकर के बात कर रहा हूँ, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। चलने दो। क्या चलने दो, जो बिंदु है वो बिंदु पर चर्चा अरे करिए, अपने उद्देश्य बताओ ना कि बिंदु पर चर्चा करिए, और वैसे मिनट करना चाहिए। लड़ाई का विषय नहीं है, हम गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों ना बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत ऐसा नहीं, देखिए मैदान में आओ खुल के। देखिए ऐसे धमकी देने का काम नहीं चलता। हम भारत सरकार का ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? आप दे रहे हो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया हुआ, धमकी कैसे दे सकता? बाहर आ जाओ, तेरे साथ क्या व्यवस्था है? नहीं, कौन धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहे हैं? आपको कान बह रहा है क्या? आपको ध्यान नहीं दे रहा? धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है तो बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, चलो बैठक चालू ये करो। ऑर्डर जारी किया हुआ है। ये आदमी उसी उद्देश्य से आया था काम बिगाड़ना है। चालू करो। सभी हम लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है, ठीक है? दिशा देखिए, हमें एक एक की चिंता कोशिश मत है, करो। हमें एक एक की चिंता है। जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है।
और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। बैठक को केवल ऐसा नहीं ऐसे एक बार से बात नहीं करनी। इस जो गाइडलाइंस है वैसी चर्चा होनी चाहिए। बनाने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं हमें धमकी दे रहे हैं। महाराज वैसे धमकी दे रहे हैं सब क्या होगा ये? आपको भाषण देना है तो बाहर भाषण नहीं। आप कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो। ठीक है क्या? अरे क्या बना दिया डूंगरपुर को? थोड़ा इस बात और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे हो को जाए। थोड़ा इस बात को अपने हम जब सही बात कर रहे हैं तो उस पर आतंक कहेंगे। उनको जो बोलना हमको है तू कहेंगे, अपन को कुछ नहीं बोलना है। उनको जो हमको तू बोलना है, कहेंगे और बाहर निकल के धमकी देंगे। सारा भाषण ये कौन सी विचार ला रहा है? कहां से लाया ये ढाई घंटे छत्तीस घंटे कहां से विचार लाया ये? इसका उद्देश्य आज बखेड़ा करना है, इस बैठक को बर्बाद करना है। इनका उन्होंने खुद ने कहा कि पिछले ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार तो सरकार बनी हुई है और सरकार का आदेश है वैसे ही बैठक होनी चाहिए हर एक बिंदु पर। 96 बिंदु है सभी शांति उसके बाद क्यों होना चाहिए? एक बार इनका भाषण सुन लेते सभी। चलो सुन लो भाषण एक बार। मैंने सभी अधिकारी सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।